हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 11th क्लास। ठीक है, कौन चैप्टर है? कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 11 11th क्लास। ठीक है, इसके अंदर डिस्कस होगा सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में डिस्कस होगा। जो लोग 10th से पढ़ के 11th में आए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्कल में ये चीजें भी होती हैं। ऑलराइट, इसके बाद इसमें डिस्कस होगा एक पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। इसके बाद एलिप्स डिस्कस होगा इसके अंदर, एलिप्स। इसके बाद एक टॉपिक इसके अंदर डिस्कस होने वाला है हाइपरबोला। हाइपरबोला, सो दिस वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है। इसमें एनसीईआरटी भी लेंगे, एग्जाम्पलर भी लेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पार्ट्स में आएगी। तो आज देखते हैं, या तो इन दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में से कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे देख लेंगे। करें स्टार्ट? जोश के साथ। वन मोर टाइम। दैट्स ग्रेट। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पैराबोला की। पैराबोला, ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 11.2 है। 11.2, पहले 11.2 स्टार्ट हो रही है पैराबोला। ओके, पैराबोला के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग ले लो। सपोज करो मैंने इस टाइप से कोई पैराबोला बनाया, पैराबोलिक शेप होती है, ये पैराबोलिक शेप होती है। देखो इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये होता है फोकस। क्या होता है ये? फोकस। फोकस से जो लाइन जारी होती है ऐसे करके, फोकस से जो लाइन जारी होती है उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। बोल के बताओ, लेटस रेक्टम। वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है, आई रिपीट, वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स भी होती है। क्या होती है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। तो ये पैराबोला के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और फोकस से जो लाइन जा रही है डॉट 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 डॉट, उसे क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ठीक है, फोकस जहां पर है, फोकस जहां पर है उसे बोलते हैं एक्सिस। फोकस अभी एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है, एक्सिस। ठीक है, बताना जरा आप। मान लो मैंने ये बनाया, देखो पैराबोला, ये रहा पैराबोला। इसे बोलते हैं राइट हैंड पैराबोला, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। ये बनाया मैंने, ओके, ऐसे करके। बताओ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और एक्सिस कौन है इसकी? एक्स एक्सिस। नेगेटिव नहीं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या पूरी लाइन है। ठीक है, और देखो जरा। ठीक है, ये बनाया मैंने, ऐसे करके बनाया देखो। ठीक है बेटा, ये क्या है बताओ? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसे बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला। और देखो जरा, ये बनाया मैंने ऐसे करके। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एक्सिस कौन है इसकी? वाई एक्स। जहां फोकस है वही एक्सिस है। ये है डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा? ये सारे के सारे पैराबोला वो हैं जिनका वर्टेक्स 0 0 ओरिजिन है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर ओरिजिन वाला ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैराबोला का वर्टेक्स कुछ और भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर काउंट होगा। करा देंगे हम, डोंट वरी, आज ही करा देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, ये चीज आई कहां से? देखो, अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूं कि देखो ये मेरे पास एक कोन है, ये रहा कोन है, ओके, और एक कोन देखो मेरे पास ये है, नीचे से ये रहा। दो कोन मैंने एक के ऊपर एक रख दिए। अब मैंने इसको ना स्लाइसिंग किया, कट किया मैंने इसे। क्या किया? कट किया इसे मैंने। कट कर रहा हूं मैं इसे, और देखो इस तरह से कट कर लिया मैंने, इस तरह से। देखो ये पोर्शन मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये जो पोर्शन में बाहर निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा। देखो पोर्शन ऐसा, यही तो पैराबोला है। शेप देखो, यही क्या है? पैराबोला। ऐसे करके अगर मैं इसे कट कर लूंगा इस टाइप से, ऐसे करके, तो ये जो आएगा ये क्या होगा? पैराबोला। बात समझ में आ गई? बाकी आपकी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी स्लाइसिंग्स मिलेंगी। ओके, अभी बात सिर्फ हो रही है पैराबोला के बारे में। एनसीईआरटी है आपके पास? दिखाना चाहिए। देखते हैं अगर जूम तक आ जाए तो। यहां पर देखो बहुत सारी स्लाइड इसने ना दिखा रखा है। चैप्टर कौन सा निकाल रखा है? ये रहा, देखो पैराबोला के बारे में इंफॉर्मेशन। प्लेन, कोन,
देखो इस डायग्राम के ऊपर जाओगे आप लोग, दिख रहा है ये, जूम करके दिखाऊं ऐसे करके। तो यहां पर स्लाइसिंग अगर आप देखोगे तो ये जो इस तरह से काटा हुआ है इसको, ये आपका पैराबोला है। ये देखो ये रहा पैराबोला, ठीक है। इस तरह से या इस तरह से ऐसे करके भी देखो, इस तरह से हो सकता है। तो जो भी ये शेप निकल के आएगी दैट विल बी नोन एज पैराबोला, ठीक है। बुक में देखना एनसीईआरटी पेज नंबर 238, पेज नंबर 238 देख लेना आप लोग। बढ़े आगे, फिलहाल मेन चीज तो समझ में आ गई ना, आगे देखते हैं। तो देखो इसके अंदर कुछ 4 तरह के पैराबोला हैं। तो उसका वर्टेक्स हमें सीखना है, उसका फोकस हमें सीखना है, फोकस, उसका लेटस रेक्टम हमें सीखना है, लेटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, लेटस रेक्टम, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, और उसकी एक्सिस। ओके दोस्त, 4 तरह के हो गए हमारे पैराबोला। एक हो गया राइट हैंडेड, एक हो गया लेफ्ट हैंडेड, एक हो गया अपवर्ड और एक हो गया डाउनवर्ड, इजंट इट। ये वाला देखो, ये पैराबोला, ये रहा राइट हैंडेड, ये कौन सा है, ये रहा लेफ्ट हैंडेड, ये कौन सा है, ये रहा अपवर्ड, ये कौन सा है, ये रहा देखो डाउनवर्ड, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। देखो अब इसकी इक्वेशन जो होती है वो ये होती है बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोबारा बोलो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसकी अगर तुम देखोगे तो सेम ही होती है, बस माइनस आ जाता है, -4ax बिल्कुल सेम है, बस माइनस आ गया। इसकी बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर इज, बस एक्स स्क्वायर हो गया, वेरिएबल चेंज हो गए, वेरिएबल। इसकी बताओ जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएबल चेंज हो गए, तो ये तुम्हारी इक्वेशन है। सिंपल सी बात है, 2 वेरिएबल होंगे किसी एक का स्क्वायर होगा, 2 वेरिएबल होंगे किसी एक का स्क्वायर होगा, एक्स और वाई। अगर वाई का स्क्वायर है तो पैराबोला या तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, डिपेंडिंग अपॉन माइनस, प्लस प्लस है तो राइट हैंडेड, माइनस है तो। अगर एक्स का स्क्वायर है तो पैराबोला या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन माइनस, ठीक है, या तो प्लस या माइनस। आपकी जो फ्रेंड आई थी ना उसको बता देना एक बार जब वो सेशन होगा, ठीक है, फ्री सेशन होगा वो, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां तक बात आ गई। बताना भाई जरा, वर्टेक्स क्या है सबका, 0 0 ये यार, ये तो रहा वर्टेक्स, इसका बताना जरा। वर्टेक्स आपके सिलेबस में जो है उसमें 0 0 है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा 0 0 ही होता है, कुछ और भी होता है, ले लेंगे अभी न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है वो, जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे उनके में आता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 0 0 वाला है। फोकस, फोकस देखो यही तो है, ये देखो, ये रहा फोकस, ये क्या है फोकस, ये रहा फोकस, देखो ये रहा फोकस। ये बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर है कि वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यस और नो। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यस और नो, क्योंकि प्लस साइड में था इसलिए प्लस का लिया। यहां बताना जरा, माइनस का खेल आएगा। यहां बताना जरा, वाई एक्सिस के ऊपर है तो वाई एक्सिस पे 0a, वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड, गुड बॉय, 0a। यहां बताना जरा 0 माइनस है। अब सही सही बताओ, ये याद करने की चीजें या हो गई याद, हो गई। इक्वेशन अगर याद है, डायग्राम दिमाग के अंदर है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, यस, मिसिंग। आगे देखते हैं, लेटेस्ट रेक्टम, सबका ये वाला लेटेस्ट रेक्टम होता है। देखो ये लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम है, फोकस से गुजरता है वो, लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम है। हर एक का लेटेस्ट रेक्टम 4a, यहां पर भी 4a, यहां पर भी 4a, यहां पर भी 4a, सबका नेगेटिव तो होगा नहीं, क्यों, लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या, यस और नो, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाती है, फिजिक्स क्वांटिटी, इजंट इट। चलो आगे देखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखो ये वाली है, ये रही, जितना वर्टेक्स से दूर फोकस है ना उतनी पीछे लाइन है, ये रही, ये रही, देखो ये रही, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पे काट रही है कि वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस ही तो है, कट कर रही है, तो देखो इसकी होगी x बराबर -a। फोकस अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव होगी, फोकस अगर नेगेटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगी, क्यों, अपोजिट होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, 11th में होता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो नहीं होगा,
ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे ना मिथ बना लेते हैं, ऐसा है, हमारे मास्टर ने ऐसा बोल दिया तो पूरी दुनिया भाड़ में जाए, हमारा मास्टर बेस्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 11th में ऐसा है, आगे जाएंगे तो न्यूमेरिकल और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक है ये बहुत। इसकी बताना जरा डायरेक्ट्रिक्स, x बराबर a पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव साइड है, एक्स क्यू क्योंकि एक्स एक्सिस को कट हो रहा था। यहां बताना जरा y बराबर a के नेगेटिव है, नेगेटिव है, y नेगेटिव है क्योंकि वो पॉजिटिव थी। यहां बताना जरा y बराबर a। ठीक है, एक्सिस जहां वर्टेक्स वही एक्सिस, वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस होगी इसकी एक्सिस, इसकी बताना जरा, इसकी भी एक्स एक्सिस होगी, इसकी बताना जरा वाई एक्सिस होगी, इसकी बताना जरा वाई एक्सिस होगी। काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम। ये टेबल देख लो, इसे याद मत करना, इसे बनाना अपने आप इमेजिनेशन में, तो टोटली सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, पैराबोला 4 टाइप के, पहला बोला पैराबोला 4 टाइप के, पहला कौन सा पैराबोला बोला बोला राइट हैंडेड पैराबोला, दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला y का स्क्वायर है तो या तो राइट हैंडेड या x का स्क्वायर है तो अपवर्ड या डिपेंडिंग अपॉन माइनस। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 ही होता है या कुछ और भी हो सकता है? 11th में 0 0 वाला है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अभी मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल एंड प्लीज ट्राई टू मेक दिस योर ओन। आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल बनता है इसके ऊपर। ये रहा जी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, बोल रहे हैं फाइंड करो वर्टेक्स, ठीक है, फोकस, लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, ओके, और एक्सिस, ये सब हमें निकालनी है। इफ अगर 6x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3y, ये मेरा न्यूमेरिकल है, या इसे कुछ और कर देता हूं 8y, 6x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 8y। I need to find all the dimensions, right? Whatever will be in the table. कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आप पहचान लो कि यहाँ x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो पैराबोला या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड, x का स्क्वायर है तो वही होता है। बताओ ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? क्यों डाउनवर्ड है? बहुत ही बढ़िया एक्टिंग कर रहे हो तुम तो यार, करेक्टर में घुस चुके हो। इसे 8/6 करके बोल लो, पहले x स्क्वायर को अकेला बना दो। ठीक है, मिनिमम फॉर्म में लाओ उसे, 4/3 हो गया, हाँ या ना? डायग्राम अपनी मर्जी के लिए बना लो, ऐसा बनेगा, अपने लिए बनाया ताकि हमें सारी बातें याद आ जाए। टेबल याद करने थोड़ी बैठेंगे हम, टेबल याद करने थोड़ी बैठेंगे, अपने लिए बना रहे हैं। ऑफ कोर्स ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, सब निकालो, इसका नाम रखो फर्स्ट। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद करो जो आपको याद थी, असली वाली इक्वेशन जो मास्टर जी ने अभी आपको बताई है, असली वाली इक्वेशन। तो आप लिखोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला इसकी थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। यस और नो बच्चों, यस और नो? असली इक्वेशन लिखनी है, असली। कंपैरिजन, अब क्या होगा? कंपैरिजन, कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, कंपैरिजन y के साथ क्या है? -4/3, y के साथ क्या है? -4a। कंपैरिजन बराबर वालों के बीच में होता है, कंपैरिजन बराबर वालों के बीच में, तो y के साथ वाले का y के साथ वाले से। मेरे ख्याल से कुछ ऐसा आ गया, -4a इज इक्वल टू -4/3। एम आई राइट और रॉन्ग? डियर फोक्स, एम आई राइट और रॉन्ग? आई कांट हियर यू। दैट्स ग्रेट। a की वैल्यू जरा मुझे बताओगे, 1/3 आ रही है या कुछ और? यही आ रही है बस। a की वैल्यू अगर आ गई, यू आर द किंग, यू आर द किंग। अब कुछ नहीं बचा, अब तो सब बचा है, हो गया। डायग्राम को देख देख के बताओ। वर्टेक्स, अरे 0 0, फोकस, फोकस, फोकस होगा 0 और -a, हमें राइट, ये वाला होगा नेगेटिव साइड में, तो इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, माइनस का 1/3। ठीक है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला मास्टर जी ने क्या बताया था? बताओ जरा। 4a, 4a, a कितना है? 1/3, 4/3 विल बी द रिजल्ट। एक्सिस, बताओ जरा एक्सिस, y एक्सिस। कुछ ज्यादा ही तुच्छा सवाल नहीं था। डायरेक्ट्रिक्स रह गई, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी बता दो। बताओ ये वाली होगी y है ना, y बराबर a, बोला तो y बराबर हाउ मच? 4/3। कम ऑन, 1/3, 1/3। कुछ ज्यादा छोटा सवाल नहीं हो गया, आ गया समझ में?
तो इस टाइप का सवाल देख लेना, बड़ा आसान सवाल है। एनसीईआरटी में 1 to 6 सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक्सरसाइज 11.2 1 से लेके 6 तक सारे सवाल ऐसे मिलेंगे, मेरे ख्याल से हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, बुक दिखा देना जरा एक बार, दूसरे सवाल बताने हैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जरा इसका, बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये रहा सवाल, ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज क्या लिखा हुआ है, फोकस 6 0 डायरेक्ट्रिक्स इतना, हुज फोकस, जिसका फोकस तो 6 और 0 है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस का 6 है। x बराबर, ये मेरा सवाल। मतलब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, डेटा पलट गया। पिछले वाले में इक्वेशन दी थी, डेटा पूछा था, यहां पर डेटा दिया हुआ है, इक्वेशन। अच्छा आप भी बैठे हो एनएम वाले, डाटा दिया हुआ है, ठीक है। देख मतलब ढूंढ रहे हो कि कौन कौन है हमारा साथी है। चलो देखो ध्यान से, पार्ट ऑफ जोक असाइड प्लीज। तो प्यारे बच्चों पहले ये देखो कि पैराबोला है कौन सा, जज करो डेटा को हिसाब से। फोकस देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो भी पॉजिटिव वाली, और डायरेक्ट्रिक्स। तो इस डेटा को देखते हुए हमने अंदाजा लगाया कि पैराबोला ये वाला है। राइट और रॉन्ग? पहला टास्क यही है, जो सवाल में आपको डेटा दे रखा है उसे देख के अंदाजा लगाओ कि पैराबोला कौन सा वाला है। लगा लोगे अंदाजा, हो गया पैराबोला। बस अब सब तुम्हें पता है, पहले यहां पे लिख लो फोकस 6 0 डायरेक्ट्रिक्स। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं हाउ टू रिप्रेजेंट क्वेश्चन, किस तरह से लिखना है एग्जाम में। पहले ये लिख दो, इसके बाद वही लिखो जो डेटा आपको दिया है, उसका जर्नल बातें लिखो। फोकस A0 होता था, याद है? डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस ए होती थी, इसे बोलो सेकंड। दोबारा बता रहा हूं, जो जानकारी दे रखी है वो तो लिख ही लो, उसी जानकारी का फॉर्मूला लिख दो। नहीं समझे? क्या समझे? उसी जानकारी का फॉर्मूला लिख दो। इसके बाद कंपैरिजन हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कंपैरिजन तो हुआ पड़ा है, साफ दिख रहा है कि ये 6 है और ये a है, ये -6 है, ये -a है, साफ दिख रहा है कि वैल्यू 6 ही आनी है, हाँ या ना? और a की वैल्यू आती यू आर द, खत्म, तुम ही बादशाह हो, अपुनिच भगवान है, ऐसी फीलिंग आएगी तुमको a निकालते ही। बस अब इसकी इक्वेशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला की इक्वेशन जरा बताओ कौन सी होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मेरा 6 है, x मेरा आंसर आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। दिस इज माय न्यूमेरिकल। डन और नॉट डन? टेक द स्क्रीनशॉट। एनसीईआरटी में 7 8 9 10 ऐसे क्वेश्चन है, 7 8 9 10। अगला बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। आसान एक्सरसाइज है ये, इसलिए मैंने ना जानबूझ के पहले पैराबोला उठा लिया ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए। अब उठाऊंगा मैं सर्कल, थोड़ा सा लॉजिकल है, मुश्किल तो कुछ नहीं होता, ठीक है। बोलता है ना वो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो वही चीज है। देखो जी एक न्यूमेरिकल और आ गया, ये बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। विशांत नहीं आया आज? विशांत पाजी कहाँ है? चाचा के पक्का? चाचा के गया है या चाची के गया है? बागों में बाहर है। हाँ जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स, बेटा इधर देखो, वर्टेक्स 0 0। यार इस बात से कुछ जानकारी मिल रही है कि पैराबोला कौन सा है, क्योंकि सबका वर्टेक्स 0 0 ही होता है, इससे तो कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आती, ठीक है। ये जो वीडियोस है अर्श को भी भेजते रहना सारे, ठीक है। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, यहां तक बात आ गई समझ में। पासिंग थ्रू, इसमें लिखा है पासिंग थ्रू 5,2 विद एक्सिस x एक्सिस। यार अब बताओ, कुछ आइडिया लग पाया कौन सा है ये? बताओ। हाँ देखो, इससे तो कुछ नहीं मिली है ना। इसने बोला एक्सिस जो है इसकी x एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन इसने कुछ बताया नहीं है। तो विल टेक ऑलवेज दिस वन,
विल टेक ऑलवेज दिस वन। या बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर कोऑर्डिनेट प्लस के तो ऑफकोर्स प्लस साइड में ही होगा, बट ऐसा नहीं है। नेगेटिव भी तो हो सकते थे, मान लो ये y पोर्शन नेगेटिव हो जाता 5 - 2 तो नेगेटिव भी तो हो सकता था। तो जब भी कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट इसी वाले को पिक कर लेते हैं। फिलहाल सॉल्यूशन देखते हैं, जरा ध्यान देना भाई। फिर दोबारा से पैराबोला की इक्वेशन पूछी है जिसका वर्टेक्स 0 0 है, ऊपर वाली बात से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। पासिंग पॉइंट उसका 5 2 मतलब 5 और 2 से वो गुजर रहा है, पास हो रहा है, उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस पर है। इस वाली बात को देखते हुए हम यहां पर पहुंच गए कि लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मान ली मैंने, यस और नो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये मैंने मान ली, ठीक है। जब कोई जानकारी, क्योंकि इसने यार एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दो ही होंगे, या तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव वाले को मानूंगा। पासिंग पॉइंट यहां से अब ले लो, पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल देखो जरा क्या होगा। पासिंग पॉइंट कितना है 5 और 2, इसका मतलब जहां x है वहां तो 5 रखो और जहां y है वहां 2 रखो। रखवाओ जरा, y की जगह 2 रखो, 4 बन जाएगा, y 4 स्क्वायर है, 4 ऐसे ही, a हमें नहीं पता, x कितना है 5, कट कट, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। a आते ही अपन ही ऐसी फीलिंग आती है ना, अपन ही देवी है, तुमको ऐसी आएगी। a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू को वापस दे दो, यू विल गेट आंसर फ्रॉम फर्स्ट। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है 1/5, ये x। तो मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने अच्छे अच्छे मीठे मीठे नहीं बोलूंगा, अच्छे अच्छे बच्चों, यू गॉट योर रिजल्ट, ठीक है। काव्य कहाँ है मेरा, हाय काव्य, ये आंसर आ गया, ठीक है जी, डन हो गया। ये एनसीईआरटी कवर कर दी मैंने, एनसीईआरटी कवर। अब एक एक्स्ट्रा जिसका वर्टेक्स 0 0 नहीं होता। अब घोड़े खोलेंगे, घोड़े अब खोलेंगे, लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। बी अलर्ट, आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सी हियर उज्जवल अग्रवाल, बी हियर प्लीज। कह रहे फाइंड, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा बेटा, फाइंड वर्टेक्स, फोकस, लेटस, रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। लो जी बच्चों, ये हमसे चीजें पूछी हुई हैं, ठीक है, ये चीजें हमसे पूछी हुई हैं, एक्सिस नहीं पूछी हुई, इतनी चीजें पूछी हुई हैं, नजर मारना जरा। और हमें ये दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y प्लस x माइनस 2, ये न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट और बना देता हूं, ये थोड़ा आसान सा हो गया, ठीक है। थोड़ी मिर्ची डाल दो, मिर्ची, ये रहा, अब सही है। ये मेरा सवाल, कहोगे हैं ऐसा पैराबोला तो हमने नहीं देखा ही नहीं, दिखा रहे हैं ना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई वी चार्ज लिटिल लेस। तो ये क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 6y प्लस 4x माइनस 8, इसमें सब कुछ पूछा है। अब आप सोच रहे होंगे सर पैराबोला में तो ऐसा होता था किसी एक का स्क्वायर, यहां तो y भी घुस रहा है बीच में, y स्क्वायर वाले में आपने y तो कभी देखा नहीं था। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कौन सा आएगा, अब कहोगे हैं ये तो हमारे 10th में डिलीटेड था, बिल्कुल डिलीटेड था, सिखा देते हैं अभी, देख लो यही सिखा देता हूं मैं। मान लो मेरे पास कुछ ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स ऐसे करके है। हाउ टू कंप्लीट द स्क्वायर, प्लीज ट्राई टू लर्न इन शॉर्ट। ऐसे करते हैं, एक्स ऐसे लिखते हैं, प्लस है तो प्लस ही लिख दो, माइनस है तो माइनस ही लिख दो, वट एवर साइन इज देयर जस्ट पुट दैट। प्लस है तो माइनस है तो एक्स के साथ क्या है बी का आधा ले लो, b/2 ऊपर स्क्वायर, 6 है तो 3, 10 है तो 5, 5 है तो 5/2, 7 है तो 7/2। यहां हमेशा माइनस आएगा ऑलवेज, जो नंबर आपने ये अंदर लिखा है ना b/2, इसका स्क्वायर लिखना है बाहर, बस बन गया परफेक्ट स्क्वायर। बना के जरा दिखा देना मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, बताना जरा, x माइनस 6 का आधा 3 ऊपर स्क्वायर, यहां माइनस ही आना है, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बताना जरा, x प्लस है तो प्लस, 5 का आधा 5/2, इसका स्क्वायर माइनस आना ही आना है, यहां तो वो आना है जो यहां पर है, यहां माइनस ही आएगा, 5/2 का स्क्वायर 24/4 बन गया। बोलो कंप्लीटिंग स्क्वायर आया कि नहीं आया। ये 10th वाला काम है जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन वो डिलीटेड था, कोई बात नहीं, अब तो आ गया।
ठीक है, बाकी इसके और भी मेथड होते हैं, कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, ये करो वो करो, बट दिस वन इज क्वाइट सफिशिएंट। ओके मिस सिंह, यू गॉट इट। देखो भाई सवाल, भाई सबसे पहले तो इनका ना वो करवाओ, अलग अलग सेपरेशन करवाओ इनका, मतलब y वाला y के पास जाए, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, चल भाई y वाले इधर आ जा, सब सही है, x वाला इधर, यहां तक बोलो, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी है, नहीं है तो बनाओ परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। बनाना जरा, y माइनस y के साथ 6 है तो 3 ऊपर स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है जी, यहां कितना है 4x माइनस 8, इस नंबर को उधर फेंक दो, y माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x, 9 वहां जाएगा तो मेरे ख्याल से +1 बचेगा, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत थी लेकिन इस दिक्कत को हमने आसान बना दिया। अब x और y कोएफिशिएंट फ्री होने चाहिए, x और y कोएफिशिएंट फ्री होने चाहिए, y तो कोएफिशिएंट फ्री है 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, ये 4 मुझे यहाँ गंदा सा लग रहा है, हटाओ इसे। अब हटाने का मतलब ये नहीं कि मिटा दो, कि मास्टर जी ने कहा हटाओ, चल हट, ऐसे नहीं करना है, टेक कॉमन, टेक तो 4, अब कहोगे अच्छा कॉमन तो है ही नहीं, अबे कॉमन हमेशा होता है, जहां कॉमन होता है वहां से निकल जाता है, और जहां नहीं होता वहां डिवाइड में आ जाता है। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, कॉमन का मतलब, तो इफ आई विल टेक 4 कॉमन तो यहां बचेगा x + 1/4। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी असली। अब जो y वाला टर्म है उसे तो कैपिटल Y का नाम दो, और जो x वाला टर्म है उसे कैपिटल X का नाम दो। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, अब कैपिटल Y² 4 और कैपिटल X बन गया पैराबोला। ऐसी तो होता है पैराबोला दिखने में, नहीं समझ में आया, पैराबोला दिखने में ऐसा ही तो होता है, मतलब जो चीज हमें यहाँ दिख रही है वो असलियत में ये थी, और इसका तुम्हें वर्टेक्स फोकस सब निकालना आता है ना, लेकिन इतना आसान नहीं है, रुको सब्र करो ठहरो, अभी बताता है तुमको। अब देखो इसके अंदर क्या होने वाला है, यहां तक बात समझ आ गई, आगे बढ़ रहा हूं मैं। मेरे पास y² बराबर 4x नाम की एक चीज आ गई थी, और मुझे पता है y की वैल्यू क्या थी और कैपिटल X की वैल्यू क्या थी, जरा बताना बेटा क्या क्या थी। y-3, स्मॉल y-3 और x + 1/4, यही तो था, चेक करो यही था ना, बस अब आंसर आने वाला है भाई, थोड़ा सा अलर्ट रहो बस, कहा प्लीज बी विद मी हियर, बात आ गई समझ में। अब देखो सब कुछ होने वाला है, इधर देखो भाई, ये है फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट नहीं है, इसको फर्स्ट मत बोलो, ठीक है, ये है फर्स्ट, देखो भाई ये फर्स्ट है। अब लिखो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। असली खेल अब स्टार्ट होगा, तो वो होता है y² = 4ax, यही तो होती है, यस और नो, कंपैरिजन, मतलब ऑलमोस्ट अब वही काम हो रहा है जो नॉर्मल सवालों में होता था, कंपैरिजन बराबरी वालों के साथ होगा, x के साथ वाले का कंपेयर होगा, तो ये 4 है, यहाँ कितना है 4 है, तो देख रहे हो 4a = 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, बस अपना काम हो गया। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा वर्टेक्स क्या होता था, जो होता था वही लिखो, जो होता था। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो 0 है ना, ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये जो 0 है ये कैपिटल Y की वैल्यू है, कैपिटल X की वैल्यू है क्या, कैपिटल X की वैल्यू क्या बता रहे हो, और कैपिटल Y की वैल्यू है क्या स्मॉल y, ठीक है, तो यहां से स्मॉल x की वैल्यू, स्मॉल y की वैल्यू, मुबारक हो वर्टेक्स आ गया आपका, -1/3 और 3, लो जो, तो पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा 0 नहीं होता, ये इसका वर्टेक्स था। वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूं, वर्टेक्स वही लिखो जो होता था, क्योंकि हमने पैराबोला को वैसा बना दिया बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वर्टेक्स हमने वही लिखा जो होता था 0 0। फिर हमें ये मालूम है कि ये कैपिटल X है, क्योंकि हम डील कर रहे हैं कैपिटल X के साथ, और ये कैपिटल Y है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, कैपिटल X की वैल्यू जो थी ये वाली, ये स्मॉल x है, ठीक है, ये लिख दो यहाँ पर, और x की वैल्यू निकाल दो, कैपिटल Y की वैल्यू ये रख दो, और y की वैल्यू निकाल दो, बस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आंसर आ गया। अगला बताना जरा, अगला इसने हमसे पूछा है फोकस
क्या होता है इसका, ये है ना, ये वाला है ना, ये फोकस, ये रहा फोकस, इसका होता है a,0, हाँ या ना, a,0, वैल्यू भी डाली दो इसके अंदर, a की वैल्यू 1,0, ये है ना आंसर, ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ अब देखो ये जो है ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये जो है ये कैपिटल Y की वैल्यू है। कैपिटल X की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4, और इसकी वैल्यू क्या है y माइनस 3। तो x की वैल्यू यहां से 1 माइनस 1/4, एलसीएम लोगे तो 4, 3/4 हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 3, यस और नो। तो हमारा आ गया 3/4 और 3, ये हमारा फोकस है, दिस इज आवर फोकस। अजीबोगरीब सा नहीं आ रहा? तो जो तुमने सीखा था वो देखो कितना आसान था, मतलब जो होता है वो आसान होता है, जो नहीं होता है वो आसान नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल गया। बात समझ में आ गई? आगे निकालते हैं अगला पॉइंट। यस बड़ी 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 बड़ी, अगला डायरेक्ट्रिक्स निकाल देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये होती थी x बराबर, कैपिटल X लिखेंगे सब कुछ, कैपिटल X बराबर -a, तो कैपिटल X की वैल्यू x प्लस 1/4 और -a की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 माइनस 1/4, यानी कितना माइनस का 5/4, ये आंसर आ गया। नंबर 4 लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम में कोई चेंज नहीं है, लेटेस्ट रेक्टम में कोई चीज नहीं है, वो 4a होता था तो 4a ही होता है, a की वैल्यू 1, 4 आंसर। तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, दिस क्वेश्चन इज एक्स्ट्रा, कर लोगे? तो बढ़िया सवाल था ये आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, ठीक है। मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं प्रैक्टिस के लिए, फिर उसका आंसर कमेंट करना मुझे। चलो ये है क्वेश्चंस आपके लिए, वही निकालना है, क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, लेटस रेक्टम निकालना है, ठीक है, बस ये था। हाँ ये रहा x² माइनस का 6x और y, एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा y² माइनस का x प्लस का 4y इज इक्वल टू 0, एक और है x², ठीक है, माइनस का 6y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो पैराबोला तो हमारा हो गया डन। अब बताओ सर्कल अभी करना है कि नेक्स्ट वीडियो में? पक्की बात? तो जब तक के लिए आप इनके आंसर मुझे बताइए, ठीक है। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, और आपका जो होमवर्क है वो 11.2 है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली ये एक्स्ट्रा पे थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि फिर आपका ना पूरा कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।